नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ और प्रॉब्लम्स लिए हैं मैट्रिसेस के रिगार्डिंग। देखिए, ये मिक्स्ड प्रॉब्लम्स का पार्ट 2 है। इसके पहले हम लोगों ने एक और पार्ट डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार देखिए, लिंक नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने टोटल 7 क्वेश्चंस लिया है और ये सारे क्वेश्चंस आपका मल्टीप्लिकेशन और ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स पर बेस्ड है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग लिए हैं वो क्या है कि अपने पास दो मैट्रिक्स ए एंड बी गिवन है। हमें ये शो करना है कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। यहाँ पर जो ए बी जो प्रोडक्ट निकलेगा ए और बी का और जो प्रोडक्ट निकलेगा बी और ए का, हमें ये शो करना है कि ये दोनों एक दूसरे से अनइक्वल है, इक्वल नहीं है। तो चलिए, इसके लिए सबसे पहले तो हमें प्रोडक्ट ए बी निकालना होगा और इसके लिए हमें ये दोनों गिवन मैट्रिसेस की आवश्यकता पड़ेगी। ओके, तो दोनों ही मैट्रिक्स को ले लेते हैं ए और यहाँ पर जो दूसरा मैट्रिक्स है वो है मैट्रिक्स बी 2 1 3 4। इस प्रकार से अभी दोनों का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। क्या करेंगे, फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पर 10 - 3 मिलेगा। उसी प्रकार से इस फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 5 - 4। ठीक, फिर आपका ये जो सेकेंड रो है इसे फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करिए तो आपको मिलेगा 12 + 21। ओके, एंड फिर आप इस सेकेंड रो को ऑब्वियसली सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करिए तो आपको मिलेगा 6 + 28। ओके, नाउ अब इसे ऐड कर सकते हैं हम लोग। अगर इसे ऐड करें तो हमें मिलेगा 7 1 एंड यहाँ आपको मिल जाएगा 33 और यहाँ पर आपको मिल जाएगा 34, कुछ ऐसा। ओके, अब आइए बी ए देखते हैं कि बी ए कितना आ रहा है। बी ए में बी पहले होगा और ए बाद में आ जाएगा। तो बी है आपका 2 1 3 4 और ए कितना है, ए है आपका 5 - 1 6 7। चलिए प्रोडक्ट करते हैं। प्रोडक्ट करें तो क्या मिलेगा, देखिएगा। अगर प्रोडक्ट करें तो 10 + 6 एंड -2 + 7 15 + 24 एंड -3 + 28 मिलेगा। इसे सॉल्व कर लीजिए, कितना हो रहा है 16 5 39 एंड यहाँ पर 25। अब देखिए जरा सा, क्या ए बी बी ए से इक्वल है? बिल्कुल नहीं। सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि हैंस हमें ये समझ में आ गया यहाँ पर मल्टीप्लाई करने से कि ए बी ओके जो प्रोडक्ट है दो मैट्रिक्स ए और बी का, ओके ये अनइक्वल है किससे, बी ए से, जो प्रोडक्ट है बी और ए का। ओके, सो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है। सेकंड क्वेश्चन है कि इफ ए इज इक्वल टू इतना, एक मैट्रिक्स ए गिवन है, हमें यहाँ पर ये बताना है, दिखाना है शो करके कि क्या ए स्क्वायर नल मैट्रिक्स होगा, 0 से इक्वल होगा। तो चलिए इसे करते हैं इस काम को। यहाँ पर ये दूसरा क्वेश्चन, ए अपने पास गिवन क्या है, ए गिवन है कुछ ऐसा ना। ओके, ए बी बी स्क्वायर, ओके माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी। ओके, माइनस ए बी, देखिएगा माइनस ए बी। हमें पता क्या करना है, हमें पता करना है ए स्क्वायर। ओके, तो ए स्क्वायर पता करेंगे तो इसके लिए हमें ए डॉट ए लेना होगा। अभी ए कितना है, ए बी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, एंड फिर सेकेंडली हमें यहाँ पर फिर से ए ही लेना है, ए बी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड माइनस ए बी। अब प्रोडक्ट कर लेते हैं दोनों का। ओके, दोनों का प्रोडक्ट कर लेते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड प्लस तो नहीं आएगा ना, अच्छा माइनस में आ जाएगा। ओके, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। फिर इसे सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो को तो होगा ए बी पर क्यूब माइनस ए बी पर क्यूब। ओके, फिर देखिएगा अपना ये जो सेकेंड रो है फर्स्ट मैट्रिक्स का, उसे क्या करेंगे हम लोग, सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो बाकी का 2 एलिमेंट्स मिल जाएगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस ए पर क्यूब बी एंड यहाँ पर भी वही होगा प्लस ए पर क्यूब बी, एंड फिर सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड ऑब्वियसली यहाँ पर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखो थोड़ा सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ मिलेगा 0 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जा रहा है।
सो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि बिल्कुल जो ए स्क्वायर है वो नल मैट्रिक्स से इक्वल है, तो हम लोग इस प्रकार से इसे शो कर पा रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अपने पास एक मैट्रिक्स ए गिवन है, हमें क्या करना है 3a का होल प्राइम जो है ये ट्रांसपोज को डोनेट कर रहा है। तो पहले तो यहाँ पर देखिए, पहले मैट्रिक्स ए कितना गिवन है 2 3 -5 0 -1 4। ठीक है, हमें क्या कह रहा है कि हमें यहाँ पर 3a चाहिए ना, 3a। तो 3a का मतलब ये है कि मैट्रिक्स ए के हर एक एलिमेंट को इस स्केलर 3 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो चलिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 6 9 -15 0 -3 एंड 12 ऐसा आ रहा है। ओके, और हमें क्या चाहिए 3a का होल प्राइम मतलब ट्रांसपोज। तो ये जो मैट्रिक्स है वो 2 × 3 का है, मतलब 2 रो और 3 कॉलम है। तो जब हम लोग इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, इसमें जो रोज हैं वो नंबर ऑफ कॉलम्स बन जाएंगे और नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स बन जाएंगे। अब है ना, ट्रांसपोज हो जाता है, मतलब बेसिकली रो और कॉलम का यहाँ पर इंटरचेंजमेंट हो जाएगा। तो हमारा मैट्रिक्स कुछ ऐसा बन जाएगा 6 9 -50, ये रो था ये कॉलम बन गया, और ये जो रो है दूसरा वाला ये भी कॉलम बन जाएगा। ओके, मतलब 3 रो और 2 कॉलम बन जाएगा। ठीक है, ये आपका 3a प्राइम मिल गया। इसके बाद क्या करना है 3a प्राइम, मतलब जो ए मैट्रिक्स है इसका प्राइम पता करो और उसे 3 से मल्टीप्लाई करो। फिर हमें चेक करना होगा कि 3a का होल प्राइम क्या 3a प्राइम से इक्वल है, तो इसे 1 ले लेते हैं। ठीक है, एंड देन a प्राइम पहले पता करें। a प्राइम करेंगे तो बिल्कुल सेम तरीके से है ना, a का ट्रांसपोज निकाल रहे हैं ना, तो a का ट्रांसपोज कर रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, रोज को कॉलम से इंटरचेंज करना होगा, मतलब रो कॉलम बन जाएगा और कॉलम रो बन जाएगा। 2 3 -5 0 -1 4, ये आ गया आपका a प्राइम। अब यहाँ से हम लोग 3a प्राइम निकाल लेते हैं, मतलब a प्राइम जो यहाँ पर है a ट्रांसपोज जो है, ओके, इसके हर एक एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या मिलेगा 6 0 9 -3 -15 एंड 12, इसे 2 ले लीजिए। अब देखिए क्या हम लोग ये कह सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि 3a का होल प्राइम ये 3a प्राइम से इक्वल है? क्या ये कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं 1 और 2 से। ये अपना तीसरा क्वेश्चन था। ओके, इसी प्रकार का मेनली क्वेश्चंस होता है। ये थर्ड क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या है। फोर्थ क्वेश्चन में 2 मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी। हमें ये वेरीफाई करना है कि ए और बी का सम का ट्रांसपोज, ओके, वो इन 2 मैट्रिसेस के ट्रांसपोज के सम से इक्वल है, ये हमें शो करना है। मतलब ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ओके, वो इन दोनों के ट्रांसपोज के सम से इक्वल है, ये बताना है। तो ऐसा करते हैं ना, चूंकि ये जो मैट्रिक्स क्या है 3 × 2 का मैट्रिक्स है, मतलब 3 रो और 2 कॉलम है, दोनों ही मैट्रिक्स, तो इसका ट्रांसपोज ना यहीं पर पता कर देते हैं। ए प्राइम है, निकलेगा ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज करेंगे तो हमें ऐसे मिलेगा ना, रो कॉलम बन जाएगा, ओके, रोज जो है वो कॉलम बन जाएगा 7 -5 ऐसा। और बी प्राइम करेंगे तो कितना होगा, बी प्राइम 2 -3 5 6 -1 8, कुछ ऐसा हो जाएगा बी प्राइम। अब क्या करिए, अब आप इन दोनों को पहले तो ऐड कर दीजिए, ए प्राइम बी प्राइम, ठीक है, तो ए प्राइम प्लस बी प्राइम, ठीक, तो दोनों को ऐड करेंगे तो यहीं से डायरेक्ट ऐड कर दीजिए देख करके, ठीक है, यहाँ पर लिखिए मत, ओके, हम लोग लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट ऐड कर देंगे, इससे क्या होगा, समय बचेगा। 5 3 6 1 6 एंड यहाँ पर 3, ये आ गया। अब हमें जो है a प्लस बी का ट्रांसपोज चाहिए, तो a और b जो है, ओके, a प्लस बी पहले निकाल लेते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट ऐड कर देते हैं a प्लस बी को। ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 5 1, ओके, 3 6 6 3, ओके, ऐसा मिल रहा है ना। इसका हमें ट्रांसपोज चाहिए, ये क्या है 3 × 2 का मैट्रिक्स है, तो इसे 2 × 3 का मैट्रिक्स बनाना होगा, मतलब जो रोज है वो कॉलम्स में बदल जाएंगे, 5 1 3 6 6 3 ऐसा। अब देखो क्या ये आपका a प्राइम प्लस बी प्राइम था, इसको 1 ले लीजिए, ये आपका a प्लस बी का प्राइम था, मतलब a प्लस बी का ट्रांसपोज था, इसे 2 ले लीजिए। क्या 1 और 2 से हम लोग ऐसा कह सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, क्या हम लोग ये कह सकते हैं
कि ए प्राइम प्लस बी प्राइम ये इक्वल है ए प्लस बी प्राइम से, क्या है ना, उसके होल प्राइम से। क्या ऐसा कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। देखिए दोनों का ही एलिमेंट्स क्या है, एक जैसा है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 4 था ये। अब चलिए अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। 5 में देखिए हमारे पास एक मैट्रिक्स ए गिवन है, ओके 1 2 3, मतलब ये मैट्रिक्स 1 into 3 का है, जिसमें 1 रो और 3 कॉलम है। हमें ए डॉट ए प्राइम पता करना है। अब इसे पता करने के लिए सबसे पहले तो ए प्राइम पता करना होगा, मतलब ए का ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज करेंगे तो जो रो है वो कॉलम में बदल जाएगा, मतलब ए का ट्रांसपोज हमें ऐसा मिलेगा 3 into 1। और हमें क्या पता करना है? ए डॉट ए प्राइम। ओके, ए कितना है? 1 2 3, और ए प्राइम क्या है? 1 2 3। ठीक, अभी आप इन दोनों का प्रोडक्ट करिए। देखिए ये हमारा 3 into 1 का है, ये हमारा एक मिनट, ये आपका 1 into 3 का है और ये 3 into 1 का है। तो इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रोज से इक्वल है। तो यहाँ जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा ना वो 1 into 1 का बनेगा। तो चलिए आप इसको सॉल्व करके बताइए कि यहाँ पर जो एलिमेंट होगा वो कितना होगा। ठीक है, अब आते हैं अपने छठे क्वेश्चन की तरफ। देखिए 6th क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग लिए हुए हैं। इफ़ मैट्रिक्स ए अपने पास गिवन है, हमें शो करना है कि ए माइनस ए प्राइम स्क्यू सिमेट्रिक है। अब देखिए कोई भी गिवन मैट्रिक्स, क्योंकि ए माइनस ए प्राइम करेंगे तो कोई मैट्रिक्स ही मिलेगा ना। ओके, तो जो मैट्रिक्स हमें मिलेगा वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ये कैसे पता चलेगा? हम लोगों ने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। ओके, कोई भी गिवन मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक तब होता है जब उसका ए आई जेथ एलिमेंट जो है वो माइनस ए आई जे एक मिनट माइनस ए जे आई एलिमेंट से इक्वल होता है। कहने का अर्थ ये है कि अगर A12 एलिमेंट जो है ये आपका निगेटिव होता है A21 एलिमेंट का, ऐसा ये चीज़ अभी हम लोग समझ लेंगे। आइए, मैट्रिक्स क्या गिवन है? मैट्रिक्स है 3 -4 1 -1। सबसे पहले तो ए प्राइम निकाल लेते हैं, मतलब इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं, है ना, तभी हम लोग इसका मतलब इसका वैल्यू पता कर पाएंगे। तो 3 1 -4 और -1 ऐसा आएगा। अब हम लोग a माइनस ए प्राइम पता कर लेते हैं। a है 3 -4 1 -1 एंड a प्राइम है 3 1 -4 और -1। ओके, इसे सॉल्व कर लीजिए, या इसे थोड़ा और सही से करने पर हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं, इसको प्लस में लेकर के इसके हर एक एलिमेंट को नेगेटिव में ले लीजिए, मतलब नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव हो जाएगा और जो नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। सो यहाँ पर देखिएगा 0 -5 5 एंड 0। सो यहाँ पर हमें a माइनस ए प्राइम कुछ ऐसा मिल रहा है। अब जरा सा गौर से देखिए, ये जो हमारा मैट्रिक्स है ये ऑब्वियसली स्क्यू सिमेट्रिक है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये जो एलिमेंट है ये कौन सा है? A12 एलिमेंट है, और ये एलिमेंट क्या है? A21 एलिमेंट है। इन दोनों को अगर आप गौर से देखो तो ये दोनों ही इक्वल है, बस फ़र्क इतना है कि A12 हमारा नेगेटिव है और A21 नेगेटिव में नहीं है। यही चीज़ तो स्क्यू सिमेट्रिक कहता है। साथ ही साथ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो 0 होते हैं, जो यहाँ पर हमें शो हो रहा है, इसलिए a माइनस ए प्राइम स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अब आपका 7th क्वेश्चन क्या है? 7th क्वेश्चन है a इज इक्वल टू मैट्रिक्स गिवन है, हमें a प्राइम a पता करना है। ओके, तो ऑब्वियसली यहाँ पर देखिए पहले तो a प्राइम मतलब ये ट्रांसपोज कर लीजिए आप इसका गिवन मैट्रिक्स का, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। ओके, ये आपका ट्रांसपोज हो गया। अब आप a प्राइम डॉट a खुद से मल्टीप्लाई करिए और बताइए क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इक्वल आ रहा है? ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोले तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब ऐसा 1 0 0 1, इसे कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब यूनिट मैट्रिक्स। तो इसे सॉल्व करके आप खुद से बताइए। सो देखिए ये मैट्रिसेस का मिक्स्ड प्रॉब्लम्स का पार्ट टू था। इसके बाद 2 और पार्ट आएगा, एक में हम लोग इन्वर्स और एडजॉइन को डिस्कस करेंगे और एक में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस के रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।